morning, students. Welcome to Adarsh Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa क्या Mausi, हो your science teacher. Today we are going to start our chapter 5. मैम आवाज धीरे आ रही है। बाकी सबको भी क्या आवाज धीरे आ रही है बेटा? शिवांग, माधव, ऐश्वर्य, अनिरुद्ध, आपको भी क्या आवाज क्लियर नहीं है बेटा? आंसर तो आवाज क्लियर है या नहीं? माइक ऑन करके बेटा। नो मैम। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको क्लियर? मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है। एक सेकेंड बेटा। अभी भी नहीं आ रही बेटा? इधर नहीं। आ गई मैम। सबको आ गई मैम। सबको क्लियर आ रही है आवाज? यस मैम। ओके बेटा, ओके। आवर चैप्टर 5 इज कॉल एंड पेट्रोलियम, जो हमारा चल रहा था। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न एंड रीड व्हाट इज अ कॉल, कॉल होता क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, एंड टाइप्स ऑफ कॉल्स में जो अपन ने प्रोडक्ट देखे थे, कॉल, कॉक, कॉल तार और कॉल गैस। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज पेट्रोलियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप सभी जानते हैं व्हीकल्स में यूज में लिया जाता है। सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 59। बुक का सभी ओपन करेंगे। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and cars। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल्स का हम जो है यूज़ लेते हैं किस में, जो व्हीकल्स हमारे घर में यूज़ में होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में व्हीकल्स यूज़ में लेते हैं, उन सभी में हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल और किस रूप में यूज़ करते हैं? फ्यूल्स के रूप में। फ्यूल्स मीन्स होता है ईंधन के रूप में जो है हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। अब ये जो पेट्रोल है जो आप पेट्रोल पंप से डलवाते हैं, वहाँ पर पेट्रोल आता कैसे है, कैसे ये बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, यह हम इस टॉपिक में देखेंगे। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन बाय डीजल, ये दोनों ही अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि जो स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल है, इसमें किसका यूज होता है? पेट्रोलियम का यूज होता है। जबकि जो कि हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, जो कि बड़े वाहन हैं, जो काफ़ी बड़े सामान वगैरह को लेके जाते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर्स वगैरह, वो किससे चलते हैं? डीजल से उन्हें चलाया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। और दोनों किससे मिलते हैं हमें? पेट्रोल एंड डीजल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। तो जो पेट्रोलियम वर्ड है, इसकी जो फॉर्मेशन किससे हुआ है? वर्ड पेट्रा से। पेट्रा मीन्स होता है रॉक या स्टोन, ठीक है। रॉक मीन्स आप सबको पता है पत्थर, जो कि पत्थरों से जो तेल निकला जाता है उसे पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रा एंड ऑलियम मीन्स पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम मीन्स ऑयल। तो जो चट्टानों का जो तेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ एज शोवन इन फिगर 5.4। जो फिगर 5.4 दिया हुआ उसमें देखिए आप कि पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है। पेट्रोलियम जो हमें अंडर अर्थ के नीचे से हमें मिलता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आप जानते हैं जो पेट्रोलियम आप लोग व्हीकल्स में यूज़ में लेते हैं कैसे बनता है, कैसे ये हमारे पास पहुँचता है? तो देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनाइज लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम है वह कैसे बनता है? जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं उनके जो जब वह किसी भी कारण से हाई टेम्परेचर से, प्रेशर से जो है समुद्र की निचली सतह पर दब जाते हैं, तो वहाँ पर एयर की एब्सेंस में जो है वह धीरे धीरे एयर और हाई प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम।
जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं जो कि समुद्री पानी में रहते हैं, वह मरने के बाद आप सबको पता है कहाँ नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं। कोई भी चीज़ आप पानी की भरी हुई बकेट में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है डेड होने के बाद क्या हो जाते हैं, सी की बॉटम में निचली सतह पर जाके जमा हो जाते हैं। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसमें मिट्टी की और रेत की जो है परत ऊपर जमा होती रहती है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, और मिलियन ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ पर मतलब नीचे दब रहे हैं, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है नीचे चले गए, ठीक है, समुद्र की जो है निचली सरफेस पे। अब इसके ऊपर जमने के बाद आप सबको पता है अगर यहाँ पे भी हम कोई चीज़ रख देते हैं तो जो एयर हवा वगैरह चलती है तो उसके ऊपर भी मिट्टी डस्ट वगैरह जमा होती रहती है। तो वैसे ही इनके ऊपर क्या है, जो कि क्ले एंड सैंड की क्या है जो परत है वो जमा होती रहती है। और मिलियंस ईयर के बाद किसमें, एयर के एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांसफर द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये डेड ऑर्गेनिज्म किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो दोनों क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेस है, हमें नेचर से मिल रहे हैं। लुक एट फिगर 5.4, देखिए इट शोन द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें देखिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का है, लास्ट लेयर उसकी बनी हुई है। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that the water। आप सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम ऑयल और गैस है वह कहाँ है, वाटर की लेयर के ऊपर है। तो आप सब पर जो यहाँ पर फिगर 5.4 बना हुआ अपना इस साइड टाइप से देखिए। फर्स्टली यहाँ पे वाटर है, वाटर के ऊपर क्या है, वाटर के जस्ट ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस। आप सभी जानते हैं कि अगर हम वाटर में ऑयल गिर जाता है हमारे पास तो ऑयल कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है वाटर सरफेस पे। क्यों, क्योंकि जो वेट में ऑयल क्या है वाटर से काफ़ी लाइट होता है, इसलिए वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसलिए समुद्र में भी क्या है, वाटर का लेवल, ऑयल का लेवल कहाँ होता है, वाटर से ऊपर होता है। Recall that oil and gas are lighter than water, do not mix with it। ऑयल जो होता है वो वाटर से क्या होता है, वेट में लाइट होता है, इसलिए इसमें मिक्स नहीं होते और ऊपर ही हमें इसकी लेयर मिल जाती है। अब यहाँ पे जो आपका ऑरेंज पैराग्राफ है वह भी इम्पोर्टेंट है, देखिए। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वर ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया। सबसे पहले जो पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, पेनिसिल्वेनिया में हुई थी, और उनके नाम पर ही, पेनिसिल्वेनिया के नाम पर ही इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया, क्योंकि सबसे पहले जो कि कहाँ है, यूएसए में है। इन 1859 में जो है पेट्रोलियम की खोज यूएसए में हुई थी, पेनिसिल्वेनिया नामक जगह पर। 8 ईयर लेटर, और उसके 8 साल बाद में इन 1867 में ऑयल वाज स्टक एट मक्कुम इन असम, और उसके बाद 8 ईयर आफ्टर जो है 8 ईयर आफ्टर हमारे भारत में असम में जो मक्कम नाम की प्लेस है वहाँ पर इसकी खोज हुई है। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम, कहाँ कहाँ निकाला जाता है, असम में, गुजरात में, मुंबई में, और जो गंगा और गोदावरी के जो रिवर बेसिन है वहाँ पर इन्हें निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम को कैसे हम इसमें से सेपरेट करते हैं, अब इस टॉपिक में हमने देखा कि वेयर इज फाउंड पेट्रोलियम, हमें कहाँ मिलता है पेट्रोलियम, जो है सी की लोअर सरफेस में निचली सतहों पर बनता है। कैसे बनता है, जो समुद्री ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड होने के बाद उनकी बॉटम सरफेस पे क्या है, कलेक्ट होते जाते हैं, और मिलियन ईयर्स में जब एयर की एब्सेंस होती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पेट्रोलियम होता कैसा है, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, एक काले रंग का ऑयली लिक्विड होता है। इट इज ए अनप्लीजेंट ऑडर, अनप्लीजेंट मीन्स बहुत गंदी इसकी दुर्गंध होती है, अनप्लीजेंट मीन्स जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुर्गंध जिसको बोलते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट सच एस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स। और जो हमें समुद्र के अंदर जो पेट्रोलियम पाया जाता है, ब्लैक, जिसका अपन डार्क कलर का ऑयली लिक्विड जिससे बोल रहे हैं, वह किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे आप लोग, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स जो हैं, यह सभी पेट्रोलियम में क्या होता है, मिक्स होते हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए हम जो है
वैक्स का भी यूज़ में लेते हैं, पेट्रोल को भी अलग यूज़ में लेते हैं, हम डीजल का भी अलग यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स उनको पेट्रोलियम में से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस अलग अलग पेट्रोलियम में से पेट्रोल को, डीजल को, लुब्रिकेंट ऑयल को, पैराफिन वैक्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कि वह प्रक्रिया जिसमें पेट्रोलियम के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से, जो कि पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेंट ऑयल है, इनको जो अलग अलग सेपरेट किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग बोलेंगे। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज के द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अब आप सभी जो अपनी टेबल 5.1 देखेंगे बेटा, इसमें जो है पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं और कहाँ हम उनका यूज़ करते हैं, वो इसमें दिखाया हुआ है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है। फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म जो एलपीजी हम घरों में भी यूज़ में लेते हैं। यूज़ कहाँ होता है इनका, फ्यूल्स फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्रीज, ईंधन के रूप में हम इसका घरों में और कारखानों में यूज़ करते हैं। घरों में जो है हम कुकिंग वर्क करते हैं तो किससे करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर से करते हैं ना, तो वो हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम से ही, रिफाइनरी से मिलती है। सेकेंड है पेट्रोल। पेट्रोल तो आप सबको पता है कहाँ यूज़ होता है, मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल्स में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन, जो मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हैं केरोसिन ऑयल। फ्यूल ऑफ स्टोव्स, लैंप, जो घरों में लैंप वगैरह जलाए जाते हैं, स्टोव जो जलाए जाते हैं, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर्स होते हैं, और ट्रक और ट्रैक्टर अपन ने इसमें अंडरलाइन करा था पहले, उसमें डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो है लुब्रिकेशंस में वर्क लेते हैं इसको। पैराफिन वैक्स, ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा, कैंडल्स वगैरह भी आप लोग जलाते हैं, लाइट चली जाती है, या अपने फेस्टिवल्स पे जो है अपन दिवाली इन पे कैंडल्स जलाते हैं, वो भी उसमें जो वैक्स का यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स, वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। बिटुमेन, पेंट एंड रॉड सरफेसिंग में यूज़ में लिया जाता है। अब हमारा यहाँ पर भी आप ऑरेंज पैराग्राफ देखिए आप, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनसे हमें बहुत सारे हमारे उपयोग के जो हैं पदार्थ मिलते हैं। दिस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल, दिस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, जिन्हें अपन पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं, और इनका यूज़ डिटर्जेंट मीन साबुन, सर्फ, इनमें किया जाता है। फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस से हमें मिलती है। इस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अंडरलाइन करेंगे कि व्हाट इज विच सब्सटेंस इज कॉल्ड ए ब्लैक गोल्ड, तो क्या आएगा, ब्लैक गोल्ड कौन कहलाता है, काला सोना। पेट्रोलियम को हम बोलेंगे काला सोना, ब्लैक गोल्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, इससे जो हमें पदार्थ मिलते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, इसलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। नेचुरल गैस नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। ये तो हमारा था पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, और इसके साथ जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल गैस। Natural gas is very important fossil fuels because it is easy to transport through pipe. Natural gas क्या है, काफ़ी important है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि इसे हम easily ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू one place to another place. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, जिसे CNG, आपके यहाँ पर जो CNG फुल फॉर्म अगर यहाँ पे पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो CNG की फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दबा कर संपीड़ित करके जो प्राकृतिक गैस भरी जाती है उसे अपन CNG बोलते हैं। CNG यूज्ड ऑफ पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ ए लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल्स, और व्हीकल्स में भी इसका यूज़ किया जाने लगा है। क्यों, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता है, किसी प्रकार के पॉल्यूशन इससे नहीं होते हैं।
The great advantage of CNG is that can be directly burning in homes, factories where it can be supplied through pipes. आपने देखा होगा बड़े शहरों में जो है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इनमें क्या पाइपलाइंस के थ्रू, हमारे यहाँ तो अभी हम क्या होता है एलपीजी सिलेंडर लेने पड़ते हैं, भरवाने पड़ते हैं। अभी ये टेक्निक इतनी डेवलप नहीं हुई, जबकि बड़े शहरों में इसे लागू कर दिया गया। वहाँ पर पाइपलाइंस के थ्रू जो है ये गैस जो है सप्लाई की जाती है, होम गैस, जिससे कि सिलेंडर वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सच ए नेटवर्क of pipeline existing in बड़ोदरा, गुजरात, some part of Delhi and other places। और ये पाइपलाइन सप्लाई कहाँ पर चालू कर दी गई है? बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में है, और दिल्ली के कुछ पार्ट में, और कुछ अन्य जगहों पर भी जो है हम नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज किया जाता है। इंडिया हैज वेस्ट रिजर्व of natural gas in our country। natural gas has been found, अंडरलाइन करेंगे कि हमारे देश में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, त्रिपुरा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में जो है नेचुरल गैस हमारे यहाँ पाई जाती है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने देखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है, और हमारे लिए क्या है, बट ये काफ़ी यूज़फुल भी है। इनके बिना हमारा वर्क नहीं चल सकता। नेचुरल गैस जो हमें मिल रही है, कुकिंग गैस जो मिल रही है, उसके बिना हम कुकिंग नहीं कर सकते, व्हीकल्स हमारे रन नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या आती है इनके यूजेस में कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह क्या लिमिटेड हैं। सम नेचुरल resources are limited। limited means जिनकी सीमा है। एक टाइम के बाद अगर हम इनको यूज में लेते जाएं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे फिनिश होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो क्या इनके लिए हमें करना चाहिए? देखिए, you have studied in the beginning of the chapter the some natural resources are exhaustible and fossil fuels, forest and mineral etc। पढ़ा था अपन इस चैप्टर के शुरुआत में एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कौन से थे? जो अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी में अनलिमिटेड हो, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस जो लिमिट क्वांटिटी में थे, फॉसिल फ्यूल। यू नो दैट द कोल, पेट्रोलियम आर अ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जो हमें किससे मिलते हैं? फॉसिल से मिलते हैं, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। किसके लिए किसकी रिक्वायर्ड है हमें? डेड ऑर्गेनिज्म की और मिलियंस ईयर्स की। On the other hand, the non-reserves, this will be last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels in major causes of air pollution। और जैसे जैसे हम इनका यूज़ करते जा रहे हैं, आप सबको पता, आप सबके पास व्हीकल है, मोटरसाइकिल, कार, सबके पास अवेलेबल है। जैसे जैसे हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप सबको पता है जब इनको स्टार्ट करते हैं या इन सब ट्रेवल करते हैं तो इनसे स्मॉग भी प्रोड्यूस होता है। जब स्मॉग प्रोड्यूस हो रहा है, धुआं कहाँ जा रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में मिक्स हो रहा है। और एयर में मिक्स होने के कारण क्या है, हमारी एयर जो है पॉल्यूट होती जा रही है, एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके कारण डिसीज जो है, ब्रीदिंग डिसीज जो है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इट इज़ देयर नेसेसरी दैट द वी यूज़ द फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम इनका यूज़, इन ईंधन का तभी करें जब हमारे लिए क्या हो, काफ़ी ज़रूरी हो। जब अगर आपको पास में कहीं जाना है तो उसमें क्या है, आपको पैदल ही जाना चाहिए, व्हीकल्स इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमको कहीं ज़्यादा दूर जाना है तब हम व्हीकल का यूज़ करें। तो इट मीन्स जब हमारे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी हो, तभी हमें इनका यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इज बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क टू ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर पीरियड टू टाइम। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि अगर आप इनका यूज़ सोच समझ के करेंगे तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और यह हमारे लंबे समय तक हमारे लिए सुरक्षित रह सकेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advise people how to save petrol diesel while driving। their tips are कि कैसे
जो हमारा पीसीआर है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं जिनके द्वारा हम पेट्रोल इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड as far as पॉसिबल, कि हमें जब ड्राइव करते हो आप लोग किसी भी व्हीकल से, तो एक सेम स्पीड में ही ड्राइव करनी चाहिए, काफ़ी हाई स्पीड नहीं चलाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट एट ए प्लेस वेर यू हैव टू वेट, और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं पे भी रुके हुए हैं या ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं, तो हमें हमारे व्हीकल्स के इंजन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, ताकि इनका यूज़ ज़्यादा ना हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो हमारे व्हीकल्स के टायर वगैरह हैं उनमें एयर क्या है, प्रेशर जो होता है करेक्ट होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेन ऑफ द व्हीकल्स, और व्हीकल्स का हमें रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा आप लोगों का, वो क्लियर कर रही हूँ मैं आपको, इसकी कोई डेफिनेशन अभी आपकी इसमें नहीं दी है, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है ग्लोबल वार्मिंग, आगे आपके इसी चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में भी ये इससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग का। तो वार्म में आप इसको कैसे याद रखेंगे, वार्म, वार्म मीन्स सबको क्या पता है, वार्म मीन्स गर्म होता है, गर्म, और ग्लोबल मीन्स विश्व स्तर पर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, डे बाय डे आप सबको पता है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या हो रहे, कम होते जा रहे हैं, और आप सबको पता है हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज मिलकर बनाते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं उनको प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उससे अपन एब्जॉर्व कर लेते हैं। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ह्यूमंस जो हैं, मनुष्य, सब चीज़ों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो भी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हम किसी को दूसरे को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, हमें जो है रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया चाहिए, फैक्ट्रीज वगैरह चाहिए, तो ऐसे में क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट इनको काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, इट मीन्स जो है ट्रीज वगैरह कम हो रहे हैं, ट्रीज कम होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो इट मीन्स जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाई डे जो है बढ़ता ही जा रहा है, यही कारण है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, वार्म कर देती है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कि डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के इंक्रीज होने के कारण जो वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। इसी के कारण जो जितने भी हमारे हिमालय ग्लेशियर्स वगैरह हैं बर्फ के, वह भी पिघलते जा रहे हैं गर्मी के कारण। आप सभी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हमारे भी इन्वायरमेंट में जितना पहले जैसी गर्मी अब नहीं है, अब जो है गर्मी समर सीजन ज़्यादा रहता है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। उसका कहीं ना कहीं रीज़न भी क्या है, हम ही लोग हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हमारी ही एक्टिविटीज़ के कारण हो रही है, हम ही इसे करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है इसे भी हमें कम करना चाहिए। अब आप व्हाट हैव यू लर्न देख लीजिए एक बार पेज नंबर 62 पे, ताकि चैप्टर रिकॉल हो जाए अपना। कॉल पेट्रोलियम नेचुरल और फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मिलियंस ईयर्स में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, वह फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म। फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल है इट मीन्स जो फॉसिल फ्यूल से क्या है लिमिट क्वांटिटी में, अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यह फिनिश खत्म हो जाएंगे। कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये जो कोल के प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में हमें ये मिलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड बी यूज दैम जुडिशरी। जो कोयल और पेट्रोलियम क्या है हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसलिए इसका यूज़ हमें जुडिशरी मीन्स सोच समझ के करना चाहिए। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्लियर पूछ लीजिए बेटा। माइक ऑन कीजिए हम सभी। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। नो मैम। ओके बेटा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी।
करके आप लोग अपनी अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे. ओके Yes, ma'am. ओके. आपको कुछ पूछना है अंकित? ओके बेटा लीव करो क्लास.